हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, जैसा कि आप सबको अब तक पता चल ही चुका होगा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की फाइनल मेरिट आ चुकी है और जिसमें 13 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा था। तो उनमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट है में जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ 2,47,000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। लेखपाल की भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें क्या था कि कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और पैट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ काम हुआ है। अभी यहाँ हम इस सेशन में बात करने आए हैं उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। तो लेखपाल की जैसे ही मेरिट आई है, सभी स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं कि क्या अनुदेशक भर्ती परीक्षा की भी लेखपाल की तरह मेरिट आएगी, और आएगी भी तो ये मेरिट कितनी हो सकती है और क्या हम उस भर्ती परीक्षा में एलिजिबल होंगे या नहीं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की मैं बात करूं तो यहाँ लेखपाल की तरह ही मेरिट आना चाहिए, लेकिन ये मेरिट आपके फेवर में ही होगी। यहाँ वे कैंडिडेट्स में भी बाहर हो सकते हैं जिनके नंबर्स जीरो और माइनस में हैं। भले आपका नंबर ज़ीरो से प्लस हो तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ इस सेशन में हम बात करेंगे कि अनुदेशक भर्ती परीक्षा का प्रोसेस क्या होगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या लेखपाल भर्ती की तरह अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया में भी मेरिट निकाली जाएगी। और यहाँ हम साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या लेखपाल भर्ती की तरह अनुदेशक भर्ती परीक्षा में कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा, या जो स्टूडेंट्स ने गलत सर्टिफिकेट और डिटेल्स अपलोड कर रखी हैं उनका क्या होगा। तो इन सब मुद्दों के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि अनुदेशक की जो भर्ती परीक्षा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ आपको लेखपाल की तरह मेरिट तो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें पैट के थ्रू अगर मैं प्रावधान की बात करूं तो उसमें बताया गया है कि ओवरऑल वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ यूपी में जो है ओवरऑल 2500 पोस्टों के लिए जो फॉर्म है 15 गुना से ज़्यादा ही नहीं हो पाए हैं। अप्रॉक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं तो 12 या 13 गुना ही जो फॉर्म है वो पड़े हैं इसमें। तो यहाँ तक चांसेस हैं कि इसमें भी लेखपाल की तरह ऐसी कोई मेरिट नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन कैंडिडेट्स के नंबर प्लस में है वो निश्चिंत हो जाइए, आपको एग्ज़ाम देने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुदेशक भर्ती परीक्षा के प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, भर्ती परीक्षा का प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे कि आयोग जो होगा वो सभी को एग्ज़ाम कराने के लिए एलिजिबल करेगा और सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा आपके पैट के वैलिड मार्क्स के अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेज में जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसमें से जो 5 गुना कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा। 5 गुना कैंडिडेट्स कंसीडर होने के बाद आपका पोर्टल दोबारा से रीओपन होगा, जहां पर हमारी जो अभी मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है कि जिन कैंडिडेट्स ने फर्जी तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अपलोड कर रखे हैं या सीटीआई की डिटेल फर्जी तरीके से अपलोड कर रखी है, तो इन्हीं सब कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए वो जो 5 गुना कैंडिडेट्स होंगे उसमें मेरिट, फाइनल मेरिट के सिलेक्शन के लिए उस तीसरे पॉइंट्स पर, यानी कि तीसरे स्टेप में आयोग जो है वहाँ उनसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएगा, जिसमें कि आपकी सीटीआई का डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिलेटेड आपसे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाएंगे। अगर फोर्थ स्टेप की मैं बात करूं तो देखिए, फोर्थ स्टेप में जो आयोग है, यहाँ मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ स्टेप में फाइनल मेरिट जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट तैयार होने के बाद फिफ्थ स्टेप में यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फाइनल मेरिट में जिनका नाम आया है डीवी के लिए। तो यहाँ आपका डीवी होगा और यहाँ
6 स्टेप में आपको जो है आपका जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ 6 स्टेप में आपकी वेटिंग लिस्ट भी रखी जाएगी, ताकि जो भी कैंडिडेट्स अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जो होल्डिंग कैंडिडेट्स हैं उसको ज्वाइन कराएं। तो मेरे हिसाब से ये प्रोसेस रहना चाहिए उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा में। अगर आप बात करें लेखपाल की तरह क्या अनुदेशक भर्ती परीक्षा में भी कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा, तो देखिए यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो फॉर्म्स आने की संख्या है वो लेखपाल से काफ़ी कम है। लेखपाल में अप्रॉक्सीमेशन में करीब 13 से 14 लाख के बीच में फॉर्म पड़ा था, जबकि वैकेंसी सिर्फ 8,000 ही थी। लेकिन अनुदेशक भर्ती परीक्षा में 2500 वैकेंसी है और आपके सिर्फ 30 से 35,000 के बीच में फॉर्म आए हैं। अगर हम ओवरऑल मैक्सिमम फॉर्म मान के चलें तो 40,000 ही फॉर्म यहाँ पड़े हुए हैं। तो यहाँ जो हमारी पैट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 15 गुना अगर बुलाने की स्कीम है तो यहाँ वो लागू नहीं हो पाएगी। इसीलिए एएनएम भर्ती में आपने देखा होगा कि सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने पॉजिटिव मार्क्स स्कोर किए हैं पैट परीक्षा में, सभी को जो है मौका दिया गया है। तो ऐसे ही स्थिति हमारी अनुदेशक भर्ती परीक्षा में भी बनेगी कि सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपना जो है बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें दे सकें। तो आपको इस स्थिति से बिल्कुल घबराना नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स ने गलत सर्टिफिकेट्स और डिटेल्स अपलोड करी हैं, तो देखिए आपको उनके लिए भी परेशान नहीं होना है, ना ही आयोग को परेशान करना है, क्योंकि आयोग में आपसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ चयनित होकर बैठे हैं, जो आपसे कहीं आगे के फॉरवर्ड स्टेप सोच सकते हैं। तो उन्होंने अपना ऑलरेडी माइंडसेट बना रखा है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ें होना चाहिए। और जो गलत डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स की बात है, तो यहाँ भी आयोग आपका एग्ज़ाम होने के बाद सारा का सारा कुछ डाटा लेने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कराएगा, और फिर उस 5 गुना लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उनमें से फाइनलाइज स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करेगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को भली भांति समझ में आई होगी, और अब आप इस सब चीज़ से चिंता मुक्त हो चुके होंगे, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे वीडियोस पे कि सर प्लीज़ इस बारे में कुछ बताइए। और रही बात 5 तारीख में जो केस था, तो वो आपका 18 तारीख उसमें दे दी गई है। अब आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है 18 मई। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि जो भी अनुदेशक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन सब चीज़ों से अपडेट रहें। मैं आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, साथ ही साथ वीडियोस भी दे रहा हूं। तो उन वीडियोस को भी आप जाकर देख सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूपीआई इंस्ट्रक्टर 2022 से जाकर भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।